किसानों के बंद को कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बंद को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। 8 दिसंबर को दरअसल किसानों ने देशव्यापी बंद बुलाया है। कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर किस तरीके से किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, ये किसी से छिपा नहीं है। और 5 चरण की बातचीत के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला तो 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किसान संगठनों की ओर से किया गया। इन सब चीजों के बीच में अब कांग्रेस पार्टी भी इस बंद को समर्थन देगी। मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस जो है वो किसानों के साथ इस बंद के लिए। और मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से क्या ट्वीट किया गया, दरअसल वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस ट्वीट में लिखा गया है, नए कृषि कानूनों के विरोध में 8 दिसंबर को आहूत भारत बंद का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। तो ये अभी तक जो पूरा प्रदर्शन राजनीति से इतर नजर आ रहा था, अब ये चूंकि कांग्रेस पार्टी अगर किसानों को समर्थन देगी तो ये थोड़ा पॉलिटिसाइज्ड भी होता हुआ नजर आएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये पहले से आरोप लगाती रही है कि इसमें कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के नेता या कांग्रेस की साजिश रही है। बहरहाल क्या रणनीति होगी मध्य प्रदेश को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर, मध्य प्रदेश की ज्यादा जानकारी के साथ शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, जो भारत बंद का ऐलान किया गया किसान संगठनों की ओर से, अब जो कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है, तो फिर ये बंद किस स्वरूप में होगा, किस तरीके का ये बंद देखने को मिलेगा? देखिए, जो किसानों की ओर भारत बंद का आह्वान हुआ है उसी का समर्थन किसान कांग्रेस भी करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने भी सीधे तौर पर इस किसान आंदोलन का समर्थन किया है। यानी कि अब एक दिन बाकी रह गया है और आज भी हमने देखा कि इस तरह से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों ने प्रदर्शन किया और ये बात कही कि हम मध्य प्रदेश की सरकार को बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा का प्रदर्शन नहीं है, वहाँ के किसानों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि पूरे देश के किसानों का प्रदर्शन है। ठीक है, देखने वाली बात होगी क्या पॉलिटिसाइज ये पूरा होता है, क्योंकि अब तक इसमें कोई भी राजनीतिक दल किसानों के साथ ऑन द स्पॉट नहीं था। बहरहाल बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए शुभम आपका। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन की आंच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक पहुंच गई है। दिल्ली के किसान आंदोलनकारियों के समर्थन में भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले शांतिपूर्वक प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि मांगे जब तक नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता ने जायजा लिया, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर अब किसान प्रदर्शन की आग धीरे धीरे मध्य प्रदेश की ओर भी बढ़ रही है। ये तस्वीरें आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की देख रहे हैं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के किसानों द्वारा भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये धरना प्रदर्शन है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन ये बताया गया है जो प्रदर्शन हो रहा है। अनिल यादव जी हमारे साथ हैं, आप बताइए, सीधे आरोप ये लग रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा के ही किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश के किसान तो इस कृषि विधेयक के समर्थन में। इसी का जवाब देने के लिए मध्य प्रदेश का किसान ने अब शुरुआत की है आज से। और हम ये दिखाना चाहेंगे कि यहाँ मुख्यमंत्री जी के बयान इस प्रकार से आए थे कि भाई यहाँ पे जो है किसान खुशहाल है इन कानूनों को लेकर के, तो हम राजधानी में आकर के बैठे हैं। हम बताना चाह रहे हैं किसान लोग कि हम खुशहाल नहीं हैं और इसे कानून को वापस लिया जाए। और हरियाणा पंजाब का ही किसान नहीं है, यहाँ से मध्य प्रदेश से कूच किए गए किसान, उनको रास्ते में रोक दिया गया। आप ट्रेनें तो चालू करिए, हमारे पास जाने के साधन नहीं है, इतना जो महंगा है दिल्ली का किराया भाड़ा कि नहीं जा सकता यहाँ का किसान। इसके लिए हमने ये निर्णय लिया कि भोपाल की राजधानी में ही धरना प्रदर्शन कर ये जतलाया जाए कि हम काले कानून के पक्ष में नहीं है, इसे वापस लिया जाए। और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हम आग्रह करते हैं, हम किसी प्रकार का उग्र आंदोलन नहीं करना चाहते, लेकिन ये दिल्ली का रास्ता जो रोका गया, लाठीचार्ज जो की गई, पानी की बौछारें जो की गई, आंसू गैस के गोले जो दागे गए, इस प्रकार का शासन प्रशासन हम पर तानाशाही रवैया ना अपनाए और जो कानून काला दिया गया, सरकार ने थोपा है हमारे ऊपर, उसको वापस करे। उसमें जो है सीधे सीधे कारपोरेट जगत के घरानों को फायदा पहुंचाया गया है और किसानों को एक और गले में फांसी का फंदा डाला गया। तो इस फंदे को निकाल करके स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, ऐसी किसान हम मांग कर रहे हैं। 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान भी किया गया है, कितना समर्थन आपका भारत बंद में रहना? देखिए, सबसे पहले तो ये किसानों के आंदोलन में जो भारत बंद किया गया है, इसमें समस्त किसान, पूरे देश का किसान सहयोग करेगा। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बोलना चाहूँगा सभी किसानों को कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें और किसान पीछे हटने वाला नहीं है। क्योंकि आज 10 रोज से दिल्ली में जो किसान बैठे हैं, बाहर हवा में बैठे हैं, शासन प्रशासन के द्वारा
जो बर्बरतापूर्ण उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। किसान आज अगर दुखी अगर नहीं होता तो आज 10 दिन से उनके बाल बच्चे को ले जाके नहीं बैठता। पर सरकार को ये समझना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए कि किसान अपनी मांगों के लेके वहाँ जब गया है तो उनकी मांगें सुनना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में किसानों को इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। ये बड़ी शर्म की बात है। खुद कृषि मंत्री खुद किसान हैं, उनके क्षेत्र में गृह क्षेत्र में उनका विरोध हो रहा है, जगह जगह विरोध हो रहा है। वही विरोध हम यहाँ जता रहे हैं और यहाँ से हमने शुरुआत करी है। ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं जिन्होंने किसानों ने स्पष्ट तौर पर ये कह दिया है कि जो मध्य प्रदेश की सरकार इस बात को लेकर लगातार ये बात कह रही है कि मध्य प्रदेश के किसान खुश हैं, खुशहाल हैं, किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, तो ये किसान सीधे तौर पर ये बात सरकार तक पहुँचा रहे हैं कि वो भी खुश नहीं है और वो भी इस विधेयक के, इस कानून के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।